भ्रामक खबरें फैला रहे समाजवादी पार्टी के नेता पर एक्शन हुआ है। सपा नेता की गिरफ्तारी के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में हड़कंप मचा। अखिलेश यादव ने गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं तो बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को इसी को लेकर के अब घेर लिया। बीजेपी के लोग भी टोपी पहनने लगे, तो वो टोपी लगा करके आप थाने में बैठिए। अखिलेश की करीबी अरेस्ट, समाजवादी पार्टी में हलचल। आपत्तिजनक खबरें फैलाई, एसपी नेता की शामत आई। समाजवादी पार्टी के दफ्तरों पर योगी फोर्स का पहरा। यूपी की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। अखिलेश यादव के करीबी और समाजवादी पार्टी के नेता पर योगी फोर्स ने कड़ा एक्शन लिया है, जिसके बाद लखनऊ से लेकर पूरे प्रदेश की सियासत में हड़कंप मच गया। ये मनीष जगन अग्रवाल है, अब पुलिस के शिकंजे में है। मनीष जगन अग्रवाल को इसलिए गिरफ्तार किया गया है क्योंकि उन पर सोशल मीडिया पर भ्रामक और नकारात्मक खबरें फैलाने का आरोप है। मनीष जगन अग्रवाल समाजवादी मीडिया सेल के प्रभारी रह चुके हैं और फिलहाल पार्टी के व्यापार सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी के साथ ही समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में नाराजगी फैल गई है। समाजवादी पार्टी गिरफ्तारी के बाद से पूछ रही थी कि आखिर उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद लखनऊ पुलिस ने बताया कि मनीष जगन सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालते थे, जिससे समाज में लगातार नकारात्मकता, अशांति और हिंसा फैलने की आशंका थी। इसलिए मनीष जगन अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया है। लखनऊ पुलिस के इस जवाब पर समाजवादी पार्टी ने फिर सवाल किया और लिखा कि अगर मनीष ने कोई पोस्ट डाली है तो पुलिस तुरंत वो पोस्ट दिखाए। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस कार्रवाई पर योगी सरकार और यूपी पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया। अखिलेश ने कहा कि मनीष व्यापारियों की परेशानियों को उजागर कर रहे थे, इसी वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इतना ही नहीं, अखिलेश ने यूपी पुलिस को बीजेपी की पुलिस बता डाला। कल रात से ही मुझे जानकारी मिली कि आपके सोशल मीडिया जो नहीं चला रहा है आजकल, उससे काम छीन लिया था। उसी समय जब मैं खुद गया था तो उसे नई जिम्मेदारी दी गई थी। नई जिम्मेदारी ये दी गई कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए व्यापार सभा के मनीष जगन अग्रवाल, और पार्टी की तरफ से जो नाकामी है सरकार की और जो व्यापारियों के सामने संकट और परेशानी है उसको उजागर करें। तो अगर उनका पेज आप देखोगे तो वो व्यापारियों को लेकर के ही अपनी बात रख रहे हैं कि कहां व्यापारियों के साथ ये सरकार भेदभाव कर रही है, कहां व्यापारियों को ये बुला रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए और उनका कोई सम्मान नहीं हो रहा है। ये बीजेपी के लोग पूरी पुलिस को बीजेपी का बना दिया है। मैं तो पुलिस से कहूंगा कि तुम वर्दी छोड़ो, वर्दी छोड़ो। समाजवादियों की जो कभी कभी टोपी के बारे में बुला भरा कहते थे, बीजेपी के लोग भी टोपी पहनने लगे, तो वो टोपी लगा करके आप थाने में बैठिए। वहीं बीजेपी ने अखिलेश यादव के आरोपों पर पलटवार किया है और आरोप लगाया कि अपराधियों के साथ समाजवादी पार्टी के पुराने संबंध हैं। समाजवादी पार्टी जब भी अपराधियों पर कार्रवाई होती है तो हमेशा हमलावर होती है। समाजवादी पार्टी का अपराधियों के साथ बहुत पुराना नाता है। जब जब पुलिस कार्रवाई करती है तो समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द होता है। राजनीति के आधार पर, किसी जाति के आधार पर, मजहब के आधार पर इन कारणों से गिरफ्तारियां, कार्रवाइयां ये सपा बसपा की सरकार में होता था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी निर्दोष को फंसाया नहीं जा सकता और कोई दोषी है वो बच के जाने नहीं पाएगा। जिसने अपना गुनाह किया है उसके गुनाह का हिसाब तो होकर रहेगा। मनीष की गिरफ्तारी के बाद लखनऊ से लेकर प्रदेश के तमाम जिलों में पार्टी कार्यकर्ताओं में गुस्सा है। हालात को देखते हुए लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। दूसरे जिलों में भी दफ्तरों के बाहर योगी फोर्स का पहरा है। सपा पार्टी कार्यालय के बाहर किसी तरीके का प्रोटेस्ट ना हो, इसको लेकर बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस फोर्स लगाया गया। और ये जो बैरिकेडिंग आप देख पा रहे हैं, जो कभी कांग्रेस कार्यालय के बाहर हमें प्रदर्शन के दौरान दिखती थी, आज सपा कार्यालय के बाहर भी ये लगभग 8 फीट की ये पूरी बैरिकेडिंग है, जिसमें बड़े बड़े भाले लगे हुए हैं। तो अगर सपा के कार्यकर्ता नेता सपा कार्यालय के बाहर प्रोटेस्ट करते हैं तो उनको रोकने के लिए गौतमपल्ली थाने के बाहर पुलिस तैनात है और बैरिकेडिंग है। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से जो ऑफिशियल प्रवक्ता है उनका भी कहना है कि कोई जानकारी नहीं दी गई कि इस बार उनको क्यों गिरफ्तार किया गया है, घर वालों को भी नहीं बताया गया है। फिलहाल सरकार और समाजवादी पार्टी के बीच टकराव खुलकर सामने आ चुका है और उत्तर प्रदेश की सियासत में इस गिरफ्तारी ने एक बार फिर भूचाल ला दिया है। मयूर शुक्ला, लखनऊ, जी मीडिया।